देखिए, लॉजिक को समझोगे तभी मार्केट के अंदर पैसा बना पाओगे। जब तक लॉजिक को नहीं समझोगे तब तक मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाओगे। यहाँ पर मैं चार्ट को छोटा करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है अब वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 19,470 का। कल के दिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था 19,680 के नीचे अगर निफ्टी 50 जाती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया कि नहीं किया निफ्टी 50 के अंदर? अगर आप लोगों ने कल वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर लें। देखो भाइयों, आप में से बहुत सारे लोगों को मन में सवाल होता है जो लाइक करने से आप लोगों के जेब से कुछ चला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई मेरे, मैं कितने बार कहूं, आपके लाइक करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, ना कि मुझे इससे कोई फायदा होता है। ठीक है ना? तो एक लाइक जरूर करें। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए, अब जो निफ्टी 50 के अंदर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 19,620 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर है, 1%। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर चढ़ावा को चढ़ा दोगे। यहाँ पर आप लोगों को कैसे एंट्री लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है या फिर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर जाती है और बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हो। यहाँ पर आप लोगों का दो टारगेट रह सकता है। पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रहेगा 19,680 का, दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 19,750 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर लेवल को समझो, फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है जो कि लेवल है 19,580 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ पर तीन टारगेट के लिए जा सकते हो। जो पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है ओनली 40 पॉइंट का और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 19,680 का और तीसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 19,750 का। ये तीन टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हो। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुलने के बाद और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है जो कि लेवल निकल के आ रही है 19,500 का, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ पर दो टारगेट के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर छोटा रह सकता है जो कि लेवल होगा 19,470 का और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 19,400 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, बिल्कुल ध्यान से समझना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं या तो फिर अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 44,470 का। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। ऐसा कि कल के दिन नहीं होगा कि कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग लेगी। सिर्फ यहाँ पर मैं आप लोगों को कंडीशन बता रहा हूँ जिसकी चांस बहुत ही कम है गैप अप ओपनिंग लेने का।
1% मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है। जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है अच्छे से, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा 44,640 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल यहाँ पर आप लोग बैठ जाए, यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़े। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, जो कि लेवल निकल के आ रही है 44,390 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि लेवल है 44,200 का। अगर इस लेवल को यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद ब्रेक डाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला हॉर्डल सपोर्ट होगा 44,050 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 44,200 का, 1%, 2%, 3% नहीं, यहाँ पर ज्यादा चांस है, 95% चांस है। अगर कल के दिन इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों को कैसे एंट्री लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो दोबारा देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।